क्या 2000 शूटरों के साथ हिंदू गैंग बना रहा है लॉरेंस बिश्नोई? कौन सी धारा के तहत अगस्त 2025 से पहले भारत की किसी भी राज्य की पुलिस लॉरेंस को नहीं ला सकती अपने राज्य में या कोर्ट में? यूपी पुलिस के बहराइच से क्यों जुड़ गया लॉरेंस का नाम? दरअसल यूपी का बहराइच लॉरेंस और दंगा को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों महज 18 से 25 साल के युवा लॉरेंस के गैंग में हो रहे हैं शामिल? दरअसल भारत से लेकर कनाडा तक और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक बस एक ही नाम, लॉरेंस। लॉरेंस क्या है लॉरेंस का इतिहास? क्यों लॉरेंस को किसी राज्य की पुलिस साबरमती जेल से अगस्त 2025 तक बाहर नहीं ला सकती? क्यों लॉरेंस गैंग में यूपी के कम उम्र के युवा क्राइम की दुनिया में दस्तक दे रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल में रहकर अपने शूटरों को करता है तैयार? क्या हजारों शूटरों के साथ बनने जा रहा है हिंदू संगठन? आइए बताते हैं बारी बारी से। क्राइम की दुनिया में अपने आप को बादशाह बनाने की रेस में निकला 36 साल का एक युवा, जिसकी चर्चा आज विश्व के कई देशों में लगातार बनी हुई है, मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है, जिसके सर पर 89 मुकदमे हो, 10 मुकदमों में जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी हो और 40 मुकदमे पहले से ही अदालत में चल रहे हो, उस लॉरेंस बिश्नोई को पिछले 14 महीने से जेल से कभी बाहर निकाला ही नहीं गया हो और न ही अगले 12 महीने तक लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस पूछताछ के नाम पर जेल से बाहर ले जा सकती है। दरअसल खुद गृह मंत्रालय ने एक धारा के तहत लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि अगस्त 2025 से पहले लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता है। पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें हैं तो वो है साबरमती जेल। वैसे गुजरात में 16 जेलों में से साबरमती सेंट्रल जेल को सुरक्षा के मामले में भारत की सबसे बड़ी जेल माना जाता है। ये जेल में 10 कमरे हैं, जिनमें से एक हिस्से में लॉरेंस रहता है तो दूसरे हिस्से में 2600 से अधिक कैदी बंद हैं। 9वें कमरे में लॉरेंस पिछले 14 महीने से अकेला रह रहा है। जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया है तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे नहीं मिला है। इन 14 महीनों में न कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए हैं, न कभी किसी बाहर शख्स को उससे मिलने की इजाजत दी है और न किसी और कोर्ट में भी पेशी के लिए खुद जेल से बाहर आया है। और तो और इन महीनों में आमने सामने कभी भी अपने वकील से भी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इसके बाद चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लॉरेंस जेल में रहकर कैसे करता है शूटरों की फौज तैयार? कौन है इसके पीछे? लॉरेंस का गैंग एक बड़े नेटवर्क को पुणे में कर रहा था तैयार। क्यों यूपी के लड़कों की फौज उसके लिए हो गई तैयार? क्या किसी बदले की भावना ने इस एल गैंग की शुरुआत की? ये तमाम सारे सवाल हर किसी के जहन में चल रहे हैं। आखिर जेल में रहकर एक युवा कैसे इतने शूटरों को लिंक बना सकता है? इसके पीछे एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है लॉरेंस के छोटे भाई और उसके ग्रुप के गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा अपना बड़ा नेटवर्क बनाने में जुटे हैं। यानी यूपी का जिला बहराइच फिलहाल में लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर कर सामने आ रहा है। सलमान खान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ATS की माने तो करीब 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 18 से 25 साल के युवा ज्यादा हैं जो एक ही इशारे पर उसके लिए तैयार रहते हैं। क्या युवा लॉरेंस के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से प्रभावित होते हैं और उसके नाम और काम से उसे भगत सिंह की उपाधि देते हुए नजर आ रहे हैं? और ऐसे प्रभावित युवाओं को लॉरेंस का गैंग सर्च करता है, जिसने क्राइम की दुनिया में पहली बार कदम रखा हो। जिसके उदाहरण सिद्धू मूसेवाला गैंग से मिलते हैं कि एक गैंगस्टर युवा ने 6 गोलियां उसके शरीर में उतारी। नाबालिग ने जुर्म की दुनिया में पहली बार पैर रखा था। दरअसल फिलहाल लॉरेंस के गैंग में कितने शूटर हैं और कितना बड़ा गैंग है, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कुछ रिपोर्ट दावा करती है कि 700 से अधिक शूटर्स हैं, तो कोई रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि 2000 से अधिक शूटर हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, जिन्हें ATS तलाश कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा उसका खास गोल्डी बराड़ बिल्कुल किसी एक कंपनी की तरह लड़कों को हायर करता है। खास गुर्गे से सिग्नल पर ये किसी ऐप के जरिए ही बात करते हैं और फिर ये गुर्गे अलग अलग राज्यों में हायरिंग करने वाली टीम के पास पहुंच जाते हैं और यही लोग शूटर की भर्ती करते हैं। जबकि किसी भी घटना की वारदात के लिए किसी गैंग में से लोग पहले रेकी भी करते हैं। बताया जाता है कि शूट करने के बाद कैसे शूटर को छिपाया जाता है
और फंसने पर उसके लिए कैसे कानून मुहैया कराई जाती है। यानी सूत्रों की माने तो लॉरेंस गैंग एक कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहा है। यानी सवाल ये, क्या इस गैंग को तोड़ पाना मुंबई पुलिस को एक बड़ी चुनौती बन रहा है। लेकिन इस गैंग के पीछे रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है। आइए बताते हैं कि कौन है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूड़करण का रहने वाला है और उस पर गंभीर आरोप के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। रोहित गोदारा राजस्थान में करीबियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। फिलहाल रोहित गोदारा विदेश में बैठकर व्हाट्सएप के जरिए भारत में लॉरेंस के गैंग को सक्रियता से चला रहा है। बताया जाता है कि 2023 की शुरुआत में लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला केस में भटिंडा जेल में बंद था। यानी दूसरी तरफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम एक ड्रग्स के मामले में जांच कर रही थी। 14 सितंबर 2022 को गुजरात एटीएस भारतीय तटरक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। उस दौरान पाकिस्तानी युवक से 200 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन बरामद की थी, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से पाया गया था। इसके बाद दिल्ली के कोर्ट में लॉरेंस की पूछताछ के लिए गुजरात एटीएस की अर्जी की मंजूरी मिली और फिर 24 अगस्त 2023 को लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से गुजरात के नलिया कोर्ट ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया और बस 24 अगस्त 2023 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी साबरमती जेल में बंद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस पर कुल 5 राज्यों में 89 केस दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर धमकी, जान से मारने की कोशिश, किडनैपिंग, हत्या जैसे मामले हैं और 9 मामलों में अलग अलग जेल से लॉरेंस बरी भी हो चुका है। ये तमाम वो मामले हैं जिनके आधार पर क्राइम की दुनिया में लॉरेंस कदम बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं कि लॉरेंस कौन सी धारा ने साबरमती जेल में कर दिया है सुरक्षित। कैसे किसी राज्य की पुलिस पूछताछ के लिए नहीं ले जा सकती बाहर। अक्सर करके भारत के लोगों के दिमाग में एक ही सवाल कौंध रहा है कि कैसे किसी राज्य की पुलिस लॉरेंस साबरमती जेल से अन्य किसी राज्य में पूछताछ के लिए नहीं ले जा सकती है। तो इसका एक बड़ा जवाब सामने आ रहा है। दरअसल साबरमती जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जा रही है। यहाँ से लॉरेंस मोबाइल के जरिए अपने गैंग से संपर्क नहीं कर सकता है। इसके अलावा सीआरपीसी की यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 267 ये बताती है कि किसी अपराधी को मुकदमे के दौरान कब और कैसे और क्यों अदालत में पेश किया जाना है। हमारे देश की पुलिस मुलजिम को पकड़ती है और फिर उसे अदालत के सामने पेश करती है। अब गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ये तय करती है कि पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो गुनहगार है या फिर बेकसूर है। यानी किसी भी जुर्म का फैसला अदालत की दहलीज के अंदर ही धारा 267 के तहत होता है। लेकिन 14 महीने से साबरमती जेल में बंद लॉरेंस को कौन सी धारा उसे जेल से बाहर नहीं निकलने दे रही है, न ही पैसे के लिए न ही वकील से मिलने दे रही है। दरअसल सीआरपीसी की धारा 268 लॉरेंस बिश्नोई की इस वक्त की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बनी हुई है। हालांकि नई आईपीसी और सीआरपीसी की इस धारा का नाम और नंबर दोनों बदल दिए गए हैं, लेकिन अधिकार वही है। दरअसल सीआरपीसी की धारा 268 को बीएनएसएस की धारा 303 में तब्दील कर दिया गया है। कानून कहता है कि किसी भी अपराधी पर यह धारा 3 सूरत में लगाई जा सकती है। पहली, वो अपराध जिसके लिए अपराधी को जेल भेजा गया हो। दूसरी, अगर उस अपराधी को किसी भी मामले में या किसी और केस में जेल से बाहर निकाला गया हो तो उससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है या खुद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीसरी, पब्लिक इंटरेस्ट, इसे मीडिया ट्रायल भी आप कह सकते हैं। यानी उस अपराधी को वह केस जो लगातार सुर्खियों में है। तो लॉरेंस बिश्नोई को इसी धारा की इन्हीं 3 वजहों से पिछले 14 महीने साबरमती जेल के अंदर रखा गया है। दरअसल 24 अगस्त 2023 को जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई भटिंडा जेल से साबरमती जेल पहुंचा, उस वक्त आनन फानन में गृह मंत्रालय ने तब की सीआरपीसी की धारा 268 लॉरेंस के साथ चिपका दी। तब ये 1 साल के लिए लगी थी। अभी 2 महीने पहले जैसे ही अगस्त में साल पूरा हुआ, गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को जेल से बाहर निकलने पर रोक लगाने वाली इसी धारा को अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। यानी अगले साल अगस्त के महीने तक हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी लॉरेंस या उसके गैंग की तरफ से किए गए किसी भी जुर्म के लिए उसे अपने राज्य में बुलाकर या लाकर उससे पूछताछ नहीं कर सकती है, न ही किसी अदालत में उसका ट्रांजिट रिमांड ले सकती है। यानी कुल मिलाकर किसी भी सूरत में कम से कम अगस्त 2025 तक परमानेंट पता वही साबरमती जेल रहेगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या फिर सलमान खान का राज सारे बॉलीवुड पर चलता है। तमाम सारे आरोप खान पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर हमें बताएं।